गरीबदास जिनका है वेद कतेब का ज्ञान है धूर, वो संतों का मार्ग दूर। वेदों, चारों वेदों का और चारों कतेबों का, चार वेद ऋग यजुर साम अथर्व, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, और कतेब जबूर तौरेत इंजिल और कुरान। कहते हैं वेद कतेब एक है भाई, वो मालिक का मार्ग इनमें नहीं। ऋग यजु है शाम अथर्व, चारों वेद चतुर्भंगी रे, सूक्ष्म वेद बाँचे साहेब का, सोहंसा सतसंगी रे, सोहंसा सतसंगी रे। अब चार किताबें जो हैं जबूर तौरेत इंजिल और कुरान, इन चारों पाक पुस्तकों में और चारों पवित्र वेदों में इनकम्प्लीट ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो सच्चा ज्ञान है। प्रमाण के लिए पाक कुरान सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया कि कबीर नाम जो परमात्मा का है वो सारी सृष्टि का उत्पत्ति करता है, सबको मोक्ष देने वाला है और सबके पापों को दूर करता है, नष्ट करता है। वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। उसकी खबर है, क्योंकि पाना तो उसी को है, उसकी खबर है, उस अल्लाह कबीर की खबर है। किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से प्राप्त करो। इससे सिद्ध हो गया पाक कुरान के अंदर उस अल्लाह अकबर और जिसने सारी सृष्टि रची, जिसके बारे में कुरान ज्ञान दाता उनका खुदा मुसलमानों का कह रहा है वो अल्लाह और है, उसका ज्ञान किताब में नहीं है। इसका और प्रमाण देता हूं। पहले जबूर दाऊद जी को दी पुस्तक, हजरत दाऊद जी को। तौरत पुस्तक पाक पुस्तक हजरत मूसा जी को, और इंजिल पुस्तक पाक पुस्तक हजरत ईसा जी को दी। इन सब से बाद में हजरत मोहम्मद जी आए, हजरत मोहम्मद जी को पाक कुरान दी। इस पवित्र कुरान मजीद के अंदर सूरह काफ 18 यानी चैप्टर है 18 नंबर, उसका नाम है काफ, और उसकी आयत नंबर 60 से लेकर 82 तक एक गजब का प्रमाण दे रखा है। और इस जो कुरान का ज्ञान दे रहा है वो हजरत मोहम्मद जी को दे रहा है, और उसको बता रहा है कि पहले जो 3 कतेबे हैं वो मैंने ही दाऊद को, मूसा को और ईसा को दी थी। वो ज्ञान भी मेरा दिया हुआ है, और ये ज्ञान भी मैं ही आपको दे रहा हूं। एक प्रकरण है, जैसे आपको बता सूरह काफ 18 में इनकी आयत यानी दोहा नंबर साखी नंबर 60 से 82 में, उसमें एक प्रकरण है कि एक समय हजरत मूसा जी कहीं सत्संग कर रहे थे। सत्संगी ने पूछा, है मूसा जी, वर्तमान में सबसे ज्ञानवान ज्ञानी कौन है भगवान के मार्ग का? मूसा जी बोले, मैं हूं और मेरे अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई विद्वान नहीं है। लिखा है कि उस समय अल्लाह को यह बात अच्छी नहीं लगी, खुदा ने उससे कहा। कौन से खुदा ने? जिसको ये खुदा मानते हैं, जिसने ये चारों किताब दी है, कि मूसा तू बहुत गलत बोल रहा है, तेरी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, मेरे को तूने कैसे कह दिया कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं? हजरत मूसा जी ने हाथ जोड़ के घुटनों की बल बैठ कर कहा, प्रभु, हे खुदा, हे रब, ये ज्ञान मैंने आपसे प्राप्त किया है। इस आधार से मैंने कहा है कि मेरे बराबर विश्व में कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि आपने जो ज्ञान दिया है यही तो ज्ञान मैं आगे सुना रहा।
वही ज्ञानदाता, ये सुन लो ध्यान से, ये मुसलमान भाई भी सुन लो, सब भूले बैठे हैं, तत्व ज्ञान नहीं है किसी के पास। तो उसने कहा, कुरान ज्ञानदाता ने, जिसने ये दाऊद जी को, हजरत दाऊद को, हजरत मूसा जी को, हजरत ईसा जी को, हजरत मोहम्मद जी को जो ज्ञान दिया, चारों किताब दी, वो कहता है कि अल खिंजर के ज्ञान के सामने तेरा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। तो हजरत मूसा जी ने कहा, हे खुदा, मैं उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करूं? वो अल खिंजर मुझे कहाँ मिलेगा? उसको बताया गया उस स्थान पर है, और सफेद कपड़ों में। तो मैं पहचानूंगा कैसे कि एक मरी हुई मछली ले जाना, जहां वो अपने आप जीवित होकर पानी में कूद जाए, वो समझ लो आसपास है। मूसा अपने एक साथी को, एक सेवक को साथ लेकर चल पड़ा। वहां पहुंचा तो मछली वहां जीवित होकर दरिया में कूद गई। वो मूसा जी सो रहे थे, सेवक ने देखा, देर से उठे मूसा जी, थक गए थे, फिर आगे चल पड़े। दिन में चलकर अगली रात्रि को सोते उठकर जब उसने कहा भी कुछ खाने को दे, तब उसको याद आया सेवक को कि एक मछली लाए थे, वो तो ऐसे ऐसे अपना पिछले पड़ाव के ऊपर बैठे थे, वो जीवित होकर पानी में कूद गई। मूसा बोला, हमने वही तो जाना था। शेख बोला, मैं शैतान के प्रभाव से आपको बताना भूल गया। अपने पैरों चलते चलते वापस आए, वहां देखा एक सफेद कपड़ों में, दाढ़ी में और मूछ व्यक्ति बैठा है। तो उसने कहा कि हम खुदा ने आपके पास भेजे, मुझे वो ज्ञान बता दो जो सबसे न्यारा है, सबसे संपूर्ण और कंप्लीट है, सत्य है। अल खिंजर जी ने कहा कि मूसा, तू मेरी शर्तों पर पूरा नहीं उतरा तो मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा। मूसा बोला, मुझे पूरा विश्वास करने वाला मान, पूरा सब्र करूंगा, पूरा विश्वास करूंगा आपकी बातों। उसने रास्ते में चलते एक जवान लड़का था, 17-18 साल का, अल खिंजर ने पकड़ के और उसकी गर्दन पकड़ के मार दिया। तो मूसा जी बोले, तनिश बेकसूर को मार दिया, तेरा दिमाग खराब है, यूं क्यों मारा तेने, क्या बिगाड़ा तेरा इसको? तो अल खिंजर बोला, मैंने कहा था मैं जो तू देखता रही है, बोलना नहीं है, मेरी क्रिया का अविश्वास ना करना। मूसा जी ने अपनी गलती मानी, चल पड़ा। ऐसे ऐसे 2-3 और कारण हुए, सब में उसने ऐसे ऑब्जेक्शन किया। आखिर वो बिना हार गया मूसा कि मैं इस योग्य नहीं, मैं आपकी बातों को अविश्वास करता रहा हूँ। लास्ट बता दिया कि इस क्रिया के बाद तो फिर ऑब्जेक्शन किया तो मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊंगा। ज्ञान बोला भी ठीक है, उस पर भी हार गया वो। तब अल खिंजर बोला, सुन ले, ज्ञान तो तूने बताऊ नहीं, तो वो लड़का क्यों मारा था? वो ऐसा दुष्ट पैदा हो गया था, इसके माँ बाप भगत हैं और उनको इतना परेशान करता, वह रो रो का टाइम काटते। उसके स्थान पर भगवान ने उनके घर में 50 साल की उम्र में एक बेटी का जन्म दिया, उनका सुखी जीवन मिला। ये प्रमाण है उसके अंदर, लंबा स्तर बताऊंगा, इतना भी समय है। मूसा जी उनकी शर्तें पूरी नहीं कर सका। अल खिंजर बोला, ही बोल। मूसा जी खुद ही हार मान के वापस आ गया, यानी बिना वो तत्व ज्ञान प्राप्त किए मूसा जी वापस आ गए। इससे सिद्ध हो गया कि वो अल खिंजर वाला ज्ञान यदि हजरत मोहम्मद जी को होता, हजरत मोहम्मद जी को बता देता कि ले सूरह में पढ़ ले, वो मैं बताता हूँ, वो तो खुदा था जो हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान दे रहा है, जिसको ये चारों धर्म मानते, ईसा, मूसा, दाऊद और हजरत मोहम्मद वाले। उसी ने कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया। उस ज्ञान को जो मूसा भी प्राप्त नहीं कर सका, मैं भी नहीं बता पाया हूँ, इसी बाखबर से पूछो। होगी क्लियर? ये 4 शब्दों में समझदार को संकेत बहुत है। ये तो मुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि धर्मों के का निष्कर्ष निकाल दिया। कहते हैं जब झूठा ज्ञान, ध्यान का लाओ, किस अल्लाह को पुकार रहे हो तुमने? अल्लाह का ना पता,